कैसे होता है किन्नरों का अंतिम संस्कार, उनके शव के साथ क्या होता है, क्यों आम इंसान नहीं देख सकता है किन्न का शव, आइए जानते हैं दोस्तों। वीडियो में पूरा अंत तक बने रहना, वीडियो छोड़कर जाने की मत करना। क्या है किन्न की मौत का राज, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। किन्नरों के अंतिम संस्कार की बात करें तो ये बहुत गोपनीय होता है। दुनिया की निगाहों से बचाकर किन्नरों के अंतिम संस्कार की परंपरा है। इस लेख में किन्नरों के अंतिम संस्कार से जुड़ी ऐसी ही बातों को हम बता रहे हैं। किन्नरों की दुनिया भी अजब गजब होती है। इनकी जिंदगी और मौत से जुड़े कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें जानने के बाद आप चौंक जाएंगे। तमाम लोगों के मन में इनके बारे में अधिक से अधिक जानने की कौतूहल होती है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 2 लाख से अधिक किन्नर देश में रहते हैं। किन्नरों के अंतिम संस्कार की बात करें तो ये बहुत गोपनीय तरीके से संपन्न होता है। दुनिया की निगाहों से बचाकर किन्नरों के अंतिम संस्कार की परंपरा है। किन्नर समुदाय से जुड़े लोगों के मुताबिक मौत के बाद किन्नर को दफनाने की परंपरा है, जबकि हिंदू परंपरा के अनुसार शवों को जलाते हैं। आम इंसानों और किन्नरों के अंतिम संस्कार के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वो है इसकी गोपनीयता। आम इंसानों का अंतिम संस्कार सार्वजनिक रूप से होता है, मगर किन्नरों का अंतिम संस्कार गुपचुप रूप से। इसके पीछे भी एक मान्यता है। कहा जाता है कि अगर शव पर किसी आम इंसान का ध्यान चला जाता है तो मरे हुए किन्नर को अगले जन्म में भी किन्नर बनना पड़ता है। वहीं जो देखता है उसे भी किन्नर रूप में जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए किन्नरों की शवयात्रा रात में निकाली जाती है। दूसरी चौंकाने वाली बात है कि किन्नरों की मौत के बाद साथ ही किन्नर दुखी नहीं होते, बल्कि खुशी मनाते हैं। किन्नर वर्ग में मौत को मुक्ति के रूप में देखा जाता है। उनका मानना है कि मौत के बाद किन्नर जीवन के नर्क से कम उन्हें मुक्ति मिल गई। किन्नरों के अंतिम संस्कार में और भी कई अजीब बातें देखने को मिलती हैं। मसलन, किन्नरों के शव को जूते और चप्पल से पीटा जाता है। इतना ही नहीं, मौत होने पर आसपास का किन्नर समुदाय कम से कम 1 हफ्ते तक कुछ भी नहीं खाता। किन्नरों की मौत के बाद भगवान से उसके दोबारा किन्नर के रूप में जन्म न लेने की साथ ही किन्नर प्रार्थना करते हैं। ईश्वर को प्रसन्न करने की कामना के साथ किन्नर मौत के बाद दान आदि क्रिया में सहभागिता निभाते हैं। वैसे तो कहते हैं कि किन्नर अगर शादी विवाह में जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। जैसे बच्चे होते हैं तब किन्नर जाते हैं और नेक लेते हैं। किन्नर सिर्फ शादी विवाह बच्चे होने पर ही घर जाते हैं। किन्नर का घर पर आना बहुत ही माना जाता है, मगर कहते हैं कि किन्नर का शव किसी को भी नहीं देखना चाहिए। कहते हैं कि जब किन्नर मरता है तो रात के 12 बजे उसकी मिट्टी जाती है और देखा जाता है कि कोई दे तो नहीं रहा है, क्योंकि बहुत ही चुपके से किन्नर की अंतिम यात्रा निकाली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि आम इंसान किन्नर की यात्रा नहीं देता है, ना ही देखना चाहिए।